बात कर लो, करनी हो तो। मिला लो, मिला लो। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये गाइड मेल पाम में इन्होंने अपनी एज बताई 34 वर्ष यानी 34 ईयर्स। सवाल इनके ये थे कि ये वीडियो देखते हैं मेरी, इन्हें बहुत सारे शुभ साइन भी मिलते हैं लेकिन असर नहीं दिख रहा। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ पैर से शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला सवाल इनका ये था कि घर अपना घर का कुछ होगा, कब तक होगा, क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके हाथ में अपना घर होने के पूरे पूरे हो गए। किस बात पे मैं कह रहा हूँ, देखिए हाथ में मनी ट्रायंगल है। इसका मतलब एट द एंड प्रॉपर्टी जीवन में आ जाएगी। छोटा है तो छोटी प्रॉपर्टी आएगी। यहाँ पर बड़ा इस प्रकार बन जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, आप बड़ा जो मनी ट्रायंगल है आपका, वो यहाँ से सही है, यहाँ से सही है, यहाँ से खुला हुआ है। ये जिस दिन पूरा बन गया तो आपको जीवन में बड़ी प्रॉपर्टी के हाथ में आने के योग भी बनेंगे। आपके हाथ में प्रॉपर्टी अभी तक क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी आपके हाथ में राहु रेखाएं भी हैं, थोड़ी बहुत राहु रेखाएं जो कि जीवन रेखा को काट रही हैं। इसका आपको नुकसान देखने को मिलेगा और लगभग मान सकते हैं 38 से 40 वर्ष के बीच आपके जीवन में प्रॉपर्टी होने के पूरे पूरे योग बन जाएंगे। उससे पहले भी बन जाएंगे अगर उपाय करेंगे। लेकिन एट द एंड अगर आप उपाय रेगुलर करते रहते तो ये आपकी एकदम लास्ट रहेगा कि इससे पहले पहले तो अपना खुद का घर का सौदा जो भी आप करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बन जाएगी। दूसरा आपने पूछा जॉब का। देखिए, जॉब के बारे में भी आपके हाथ में देख रहा हूँ। अभी आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर लगभग 38 से 40 वर्ष के आसपास ही भाग्य रेखा टूट गई है। यहाँ पर देखा, ऐसे चली, यहाँ पर रुक गई है, यहाँ से चली। ये 2 साल कम से कम आपको नुकसान में जाएंगे। 38 से 40 के आसपास ही आपको इस चीज़ का नुकसान देखने को मिलेगा। जॉब छूट जाना, जॉब के लिए बार बार भटकना, बिजनेस करें तो उसमें नुकसान हो जाना, मान सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये हाथ में होती है जब व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है। व्यक्ति को फाइनेंशियली लॉस जाता है। और इस एज में 38 से 40 के बीच में कहीं इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, कहीं अपना बिजनेस करने की इच्छा है तो वो करने से बचिएगा। कुल मिला के आपको इस एज में सतर्क रहना है। इस एज में व्यक्ति को लॉस 100% जाएगा। तो अब आपके हाथ का जनरल लाइन से शुरू करते हैं। देखिए, आपके हाथ के जो शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव पर मैं देख पा रहा हूँ ये आड़ी रेखाएं हैं। ये आपको पितरों का ऋण दे रही हैं। देखिए, पितरों का ऋण क्या होता है? पितरों का ऋण जब हाथ में होता है, जैसा कि आपके हाथ में, तो ये व्यक्ति को कहीं न कहीं पारिवारिक समस्या देता है। व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या रहती हैं। घर में रिश्तेदारों से, मित्रों से किसी न किसी से समस्याएँ 110% रहेंगी। और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सबसे पहले अपना घर होने का सुख देता है। लेकिन उसमें संघर्ष देगा। सुख-सुविधाओं की चीज़ों के लिए मेहनत करेंगे, संघर्ष भी करेंगे, चीज़ें लेट मिलेंगी और एक कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा। जैसे आपका काम एक बार में नहीं बन रहा, ये समस्या रहेगी। लेकिन एट द एंड आपको सक्सेस मिल जाएगी क्योंकि शुक्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। तो अपना घर होने का सुख, आलीशान घर होने का सुख, इसके साथ-साथ लग्ज़रियस चीज़ों का भोग आपको जीवन में रहेगा। यहाँ पर जो आपके शुक्रदेव की स्थिति है, 2 से 3 छोटी-छोटी रेखाएँ, तो अगर आप चाहें, अगर आपका मन करे, तो शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ़ायदा आपको मिल जाएगा 110%। यहाँ पर जो आपके हाथ के चंद्र हैं, चंद्र बढ़िया इस प्रकार के जब चंद्रदेव किसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं, तो चंद्र देवता होते हैं मन की शांति के कारक। कुछ भी कर ले, कैसी समस्या आ जाए, कैसी प्रॉब्लम आ जाए व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहेगा। और चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए या फिर चंद्रदेव के अच्छे प्रभाव पाने के लिए महादेव की भक्ति अनिवार्य रहती है। ऐसे कि शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है। तो ये चीज़ आप अपने जीवन में कर सकते हैं, 100% लाभ मिलेगा। बाकी स्त्री जाति का संबंध बढ़िया रहेंगे, मन में शांति होना, विचारों में भटकाव ना आना, कंसंट्रेशन एक जगह बना रहना, ऐसे योग मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। यहाँ पर जो आपके हाथ में आपके भारी मंगल हैं, भारी मंगल अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के जब भारी मंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं तो सबसे पहला व्यक्ति पराक्रमी होता है। व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले संकटों से डरता नहीं है, संकटों से लड़ता है, इसमें पाकर जीत भी जाता है। ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। भारी मंगल दिखाता है कि आपको अपने जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, गुप्त शत्रु से भी कोई भय नहीं है आपको अपने जीवन में। और देखिए, भारी मंगल व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, वीरता वाला स्वभाव होता है। और कहीं न कहीं ये भारी मंगल से पता चलेगा कि आप संकटों से लड़ने में कितने सक्षम हैं। तो संकटों से जूझना, बुरे समय से लड़ना, बुरे समय से संघर्ष करना, ये चीज़ आपके जीवन में रहेगी। ऐसा व्यक्ति हर संकट से लड़ जाता है। एक वीरता वाला स्वभाव होता है, व्यक्ति पराक्रमी होता है संकटों से एवं संघर्ष के समय में डरता नहीं है। बुरे समय अपने आप को सँभालेंगे, अपने परिवार को सँभालेंगे, इस चीज़ मैं आपके हाथ में भारी मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ। ये जो आपके हाथ के अंदरूनी मंगल हैं, अंदरूनी मंगल पर ये 2 से 3 राहु रेखाएँ हैं। 2 से देखिए, ऐसा जब कॉम्बिनेशन हाथ में बनता है, तो व्यक्ति को सबसे पहले गुस्से की समस्या रहती है, प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे कार्य करने में नुकसान होना या फिर देरी होना या फिर काम एक बार में ना बन पाना। इस चीज़ के योग में आपके हाथ में आपके भारी मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको गुस्से की समस्या भी हो सकती है, गुस्से के कारण या फिर अपनी वाणी का पर नुकसान कर सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वैसे मंगल अच्छी अवस्था में है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतों के बाद आपको मंगल देवता के शुभ प्रभाव मिलेंगे। बाकी धरती माँ का सम्मान करके, धरती माँ से आशीर्वाद लेकर इसके प्रभाव को अच्छा किया जा सकता है। जितना आप धरती माँ का सुबह-सुबह उठकर आशीर्वाद लेंगे, सुबह-सुबह उठते ही ज़मीन पर पहले कदम रखने से पहले धरती माँ को हाथ लगाएँ और वो हाथ अपने माथे पर रखें, उनका आशीर्वाद लें। ये कार्य कर मंगल देवता के शुभ प्रभाव पाए जा सकते हैं। गुरुदेव पर सीधी खड़ी रेखा, ये आड़ी रेखा भी है, सीधी खड़ी रेखा भी है। ये हल्का-सा विंडो साइन बन रहा था, यहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्क्वायर का साइन भी बन रहा है। गुरुदेव बृहस्पति पर जो स्क्वायर का साइन बनता है, तो शुभ प्रभाव देगा। किसके रिगार्डिंग देखिए, गुरुदेव बृहस्पति होते हैं शिक्षा के कारक, दान दक्षिणा के कारक, धर्मपत्नी के कारक, अपने घर के कारक भी माने गए हैं। ये साइन इस बात को कंफर्म करता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपने घर का सुख 100% मिलेगा। तो इसी आपके हाथ में रहेगी। बाकी गुरुदेव बृहस्पति अच्छी अवस्था में, तो समाज से वजह से कार्य कर और अन्न का दान कर और गरीब लोगों की मदद कर इसके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। फ्री में शिक्षा का दान करेंगे तो भी बढ़िया लाभ मिलेगा। शनि पर्वत पर एक बहुत सुंदर भाग्य रेखा है। देखिए, इतनी सुंदर भाग्य रेखा जब शनि पर्वत पर होती है, तो बुढ़ापा बड़ा आनंद में जाता है, बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आती। इसके साथ-साथ शनिदेव जो है आपके हाथ में, वो बहुत अच्छी अवस्था में, तो जब भी आपके जीवन में शनिदेव की साढ़े ढही आएगी, आपको नुकसान नहीं जाएगा। किसी तरह का कोई नुकसान, मानहानि के योग नहीं बनेंगे। शनिदेव की असीम कृपा बरसी है, आगे भी बरसेगी। ऐसे व्यक्ति को 2 से 4 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। क्या? कभी भी किसी से झूठ मत बोलिएगा, कभी किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य मत कीजिएगा, कभी किसी की बद्दुआ मत कीजिएगा। अगर ऐसे कार्य करते हैं, तो फिर बढ़िया लाभ मिलेगा। और देखिए, शनिदेव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति अगर शनिवार को सरसों का दान करते हैं, सरसों के तेल का दान करते हैं, तो बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। तो ये कार्य कर सकते हैं। संतान के द्वारा पूरा सपोर्ट बुढ़ापे के अंदर, संतान द्वारा पूरी सेवा और संतान द्वारा कदम से कदम लाकर चलना, ये चीज़ मैं आपके हाथ में बुढ़ापे के अंदर देख पा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके हाथ में अच्छी अवस्था में रहेगी। और देखते हैं आपके हाथ में जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव की अवस्था सही है, सूर्य रेखा बड़ी है, तो मान सकते हैं सूर्य रेखा जब बड़ी होती है, तो व्यक्ति को देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी चली गई है और ये यहाँ तक गई है, इसमें वी का साइन भी बना हुआ है। सूर्य रेखा जब इस प्रकार की बन जाए, तो व्यक्ति को बड़े-बड़े लाभ मिलते हैं। कैसे? सूर्य रेखा सफलता का सूचक होती है, लेकिन संघर्ष के बाद। तो एक समय पर अगर संघर्ष खत्म हो जाता है, सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और बड़ी सफलता मिलती है। इतनी बड़ी सूर्य रेखा हाथ में होती है और ऐसा व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब में हो, तो भी ऑफिसर लेवल तक पहुँच जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में जो आप शिक्षा रेखा है, ये भी हाथ में मौजूद है। जो हाथ में शिक्षा रेखा मौजूद होती है, तो व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की बेसिक नॉलेज होती है, अच्छी रहती है। और कहीं न कहीं देखिए, शिक्षा रेखा दिखाती है कि आपको एक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज है, एक सब्जेक्ट में डीप स्टडी करने वाले व्यक्ति हैं आप, और जीवन में जब भी किसी को एडवाइस देंगे, तो उसका अच्छा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। एडवाइस देकर लोगों का अच्छा लाभ, एडवाइस देकर लोगों को सही दिशा में लोग प्रेरित कर पाते हैं। अगर दुश्मन भी आएगा तो उसका आपको बुरा लाभ या फिर बुरी एडवाइस उसको देकर आप नहीं भटकाएँगे। सूर्य रेखा आपके हाथ में इस प्रकार की है। बुधदेव देखेंगे, बुधदेव आपके हाथ में सही है। 2 से 4 सीधी खड़ी रेखा तो संतान सुख मिलता है और व्यापारिक क्षमता भी अच्छी होती है। व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी होता है, व्यापार करके जिसमें अच्छा मान-सम्मान कमा पाएँगे। और देखिए, ये बुधदेव दिखाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में लिए गए निर्णय खुद ब खुद कैसे लेता है। तो अपने लिए गए निर्णयों पर आपको सफलता मिलेगी और व्यापारिक क्षमता अच्छी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जॉब कर रहे करते रहिए, लेकिन किसी भी जगह व्यापार करने का मन करे या फिर आपको मन करे कि ये बिज़नेस मैं कर सकता हूँ, ये बिज़नेस मुझे सूट करेगा, उसे छोड़िएगा मत, उसे कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लाभ मिलेगा व्यापार करके। यहाँ आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है, तो आप काफ़ी समझदार हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेते। ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। ये जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य किरण के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँची है, हल्की सी छोटी पड़ गई है। जब ये हाथ में ये कॉम्बिनेशन हो, तो व्यक्ति को सबसे पहले मनी मैनेजमेंट की समस्या आती है। पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, पैसा अपने पास ना होना, और अगर बड़ा पैसा रुक जाए, तो उसे जल्दी से जल्दी खर्च कर देना, ऐसी समस्या आती है। तो इसी का ध्यान रखिएगा। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दीजिएगा। अगर पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, तो अच्छा लाभ मिलेगा। सेव करेंगे तो देखिए, सेव सभी करते हैं, तो ज़्यादा बड़ा लाभ तो मिलता नहीं है। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। बाकी मनी का मैनेजमेंट कर सकते हैं और मनी का मैनेजमेंट एक टाइम टेबल के हिसाब से कीजिए कि इतना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा प्रॉपर्टी में, इतना पैसा गोल्ड में, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। 110% आपको लाभ मिलेगा। सूर्य की उंगली बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है। जब आपके हाथ में आपकी सूर्य की उंगली बड़ी चली जाए, तो ये आपको लाभ देगी। किस प्रकार के लाभ? सूर्य की उंगली जब बड़ी होती है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपना भाग्य खुद लिखते हैं। कभी किसी का बना बनाया बिजनेस, कभी किसी का बना बनाया काम नहीं मिलता। जो करते हैं अपनी मेहनत के दम पर करते हैं,
हमें कुछ ना कुछ नया करने की जो इच्छा रहती है, नई नई जगह घूमने की, नए लोगों से मिलने की जो इच्छा रहती है, हमेशा बनी रहती है। और इस प्रकार के व्यक्ति को सबसे पहला ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ईगो की वजह से, आपकी ईगो की वजह से रिश्तों में टकराव आए, तो आप अपनी ईगो को साइड में रख देते हैं। जोखिम भरे कार्य भी पसंद होते हैं। जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है, व्यक्ति वहीं ज़्यादा भागता है, व्यक्ति का मन भी वहीं लगता है। और रिस्क लेकर जिसमें अच्छा लाभ मान-सम्मान कमा पाएँगे। रिस्क की नेचर है, रिस्क लेकर बढ़िया लाभ मिलेगा आपको। बाकी इसमें बताया था कि आपकी जो पिंकी फिंगर है, ये सूर्य के लिए फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँची है, तो इसमें आपको और नुकसान भी देखने को मिलेंगे। क्या? ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में बन जाए, तो मन में बात को दबा के रखना, बेचैनी होना, मन में हड़बड़ाहट होना और चीज़ों को, अपनी बात को सही समय पर सही लोगों के सामने ना कह पाना, ये समस्या भी आपको अपने जीवन में पिंकी फिंगर द्वारा रहेंगी। अब आपके हाथ में आते हैं आपकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पर ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। बाकी हृदय रेखा मजबूत है, वी का साइन बन रहा है। वी का साइन जब बन जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला बचपन में संघर्ष रहता है, लेकिन बचपन में संघर्ष करने वाला व्यक्ति जवानी में बड़ा स्टेबल रहता है। और मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन सीधी खड़ी रेखा नीचे को जा रही है, तो इमोशनल हर्ट हो सकता है। पैसे के लेन देन में फ्रॉड स्कैम होने के भी चांसेस हैं आपके हाथ में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी हृदय रेखा सही है। तो जीवन में कभी भी ऐसे कर्म नहीं किए कि अपने सामने शीशे में खड़े होकर अपनी नज़रों से नज़रें ना मिला पाए, ये चीज़ रहेगी। हृदय रेखा काफ़ी मजबूत है। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार चली, यहाँ से झुक गई, तो बढ़ावे में धार्मिक बनाएगी आपको। और मस्तिष्क रेखा ने कर्व लिया है, तो दिमागी स्तर पे भी बड़ा चेंज आएगा। व्यक्ति को सोचेगा कुछ, करेगा कुछ, होगा कुछ और, ये चीज़ रहेगी। और मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में सही है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं न कहीं ये मस्तिष्क रेखा आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेक्रेटरी टाइप पर्सनैलिटी, सेंसिटिव टाइप पर्सनैलिटी बनाएगी। जीवन रेखा पर देखेंगे, जीवन रेखा पर ये रेखा है, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, ये आपको जीवन में बारंबार ग्रोथ देंगी। और ये जो स्थिति आपके हाथ में आ रही है, ये आ रही है 40वें वर्ष से। 40वें वर्ष के बाद के आपके हाथ में स्टेबिलिटी है, प्रमोशन है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा फैमिली सपोर्ट है, इच्छा पूर्ति हो जाएंगी। और जो भी आप चीज़ करना चाहेंगे, उसमें आपको रुकावटें नहीं आएंगी, जैसे कि अब आ रही हैं। आपने ये कहा था कि जैसे आप मेरी वीडियो पहले देखते हैं, तो आपने कहा था कि अगर मैं आपकी वीडियो को अपने हाथ से मिलाता हूँ, तो साइन पॉजिटिव है, लेकिन अभी कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा मुझको। तो देखिए, आपके हाथ में साइन पॉजिटिव है, मंगल रेखा भी है, मनी ट्रायंगल भी छोटा है लेकिन बड़ा बन जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी फिर। बड़ा बन जाएगा तो बड़ी प्रॉपर्टी अर्जित कर पाएँगे, भाग्य रेखा मजबूत है, सूर्य रेखा और मजबूत है, तो चीज़ पॉजिटिव है। लेकिन देखिए, हर व्यक्ति को हर चीज़ सही समय पर मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आपने जो इच्छा कर दी, वो तुरंत चीज़ सामने आ गई, ऐसा नहीं होता। एक सही समय का इंतज़ार कीजिए, हाथ में पॉजिटिविटी है, तो सफलता तो निश्चित मिलेगी ही मिलेगी। बस सही समय का इंतज़ार कीजिए, मेहनत लगातार करते रहिए, जो मैं उपाय दूँगा वो करते रहिए। मैं आपको किस-किस चीज़ के उपाय दूँगा? ये जो पित्तों का ऋण लगा हुआ है, इसके उपाय आपको पारिवारिक समस्या देगा। पित्तों का ऋण भी लगा हुआ है, इसके आपको उपाय देने रहेंगे। छोटी-छोटी 2-4 राहु रेखाएँ हैं, इसके आपको उपाय दूँगा, और कोई उपाय आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो है बस मेहनत। आपको एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जो आपकी भाग्य रेखा टूट गई है यहाँ पर, ये आपको 40 वर्ष के आस-पास परेशान करेगी, लेकिन उसके बाद भाग्योदय तुरंत हो जाएगा, क्योंकि भाग्य रेखा दोबारा चली है, तो अच्छा समय उसके बाद तुरंत आ जाएगा। कि मनी ट्रायंगल अभी बन रहा है, अभी अंडर डेवलपमेंट, जिस दिन ये बन जाएगा, उस दिन आपको इसके अच्छे लाभ मिल जाएँगे। और आपके हाथ में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं देख पाया मैं। जो है सब कुछ बढ़िया है। अगर चीज़ें मिलेंगी तो मेहनत के बाद मिलेंगी, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो जाए, तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लेना। और जिस चीज़ की मैंने उपाय देने के लिए कहा है, वो चीज़ मुझे आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिए कि पितरों के ऋण के, पारिवारिक समस्याओं के और राहु रेखा के उपाय दे दीजिए। तो उनको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।